this is your host Asmatullah and once again welcome to you in your math class। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है हमने। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करके देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है जी वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब थीटा को आप 30 डिग्री पुट करके चेक करें फिर 45 डिग्री पुट करके चेक करें तो उन दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। साइन टू थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे इन दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की आनी चाहिए, राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। पहले 30 डिग्री पुट करके देखना फिर 45 डिग्री। तो करते हैं जी पार्ट नंबर 1 को सॉल्व। पहले हम चेक करते हैं जी ऐड पार्ट 1 को ऐड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। इस पर कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का मतलब ये है जहाँ जहाँ क्वेश्चन में थीटा नज़र आ रहा है वहाँ आपने क्या पुट कर देना, थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा 30 डिग्री का इक्वल है तो ये साइन टू एज इट इज़ आ जाएगा, साइन भी एज इट इज़, टू भी एज इट इज़, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इक्वल भी एज इट इज़, टू भी एज इट इज़, साइन एज इट इज़, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री और कोस एज इट इज़ और आपके पास थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे 230 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास साइन 60 डिग्री हो जाएगा और राइट साइड पे 2 एज इट इज़ साइन 30 डिग्री एज इट इज़ कोस 30 डिग्री एज इट इज़। अब सारों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। जो साइन 60 हमारे पास होता है वो होता है जी √3/2 हमारे पास साइन 60 होता है। 2 इंटू साइन 30 हमारे पास क्या होता है जी 1/2, साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है और कोस 30 हमारे पास क्या होता है जी √3/2। तो यहाँ से ये 2 इस 2 से क्रॉस हो जाएगा तो ये आपके पास आ गया जी √3/2 इज इक्वल टू √3/2। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया जी √3/2 आने वाला है। तो ये जी आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गया। 30 डिग्री पे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे इसी क्वेश्चन को वो कहते हैं जी 45 डिग्री के ऊपर भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसे एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कहाँ पे चेक करते हैं जी, हम चेक करते हैं इसे एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल 45 का मतलब जहाँ जहाँ 40 है तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास था साइन और 2 एज इट इज़, ये क्वेश्चन था आपके पास साइन थीटा, साइन की जगह साइन आ गया, 2 की जगह 2 आ गया और थीटा की जगह क्या आ गया जी 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। राइट साइड पे साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, कोस एज इट इज़ थीटा की जगह साइन और थीटा की जगह 45 डिग्री। तो अब आपके पास ये साइन के साथ 2 नज़र आ रहा है, 2 45 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा जी साइन 90 डिग्री और राइट साइड पे 240 साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 होता है 1/√2। ठीक हो गया। तो लेफ्ट साइड पे साइन की जो वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की वो होती है हमारे पास 1 और राइट साइड पे अगर हम देखें तो 2 इंटू वन क्या आने वाला है 2 आने वाला है और √2 इंटू √2 का होल स्केयर, अंडर स्केयर से अंडर कट गया 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 रह गया, 2 से क्रॉस हो गया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की। ये वेरीफाई हो गया। तो आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में आपको कहते हैं जी कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इसे आपने क्या करना है जी, इसे आपने वेरीफाई कर देना है। पहले करना है 30 डिग्री पे, फिर करना है 45 डिग्री पे। तो पहले हम इसे ट्राई करते हैं जी एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पुट करते हैं जी कोस 2 वैसे का वैसे 30 डिग्री थीटा की जगह इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वैसे थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है तो ऊपर आपके पास थीटा की जगह साइन स्क्वायर है थीटा की जगह 30 डिग्री वैसे का वैसे। तो आगे चलते हैं जी लेफ्ट साइड पे ये कोस के आगे 2/2 30 से मल्टीप्लाई होकर 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपके पास इसे आप इससे ना लिख लें कोस 30 डिग्री स्क्वायर को ऊपर ले जाएं। ये स्टेप अगर ना भी करें तो डायरेक्ट भी आप कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके ऊपर होल स्क्वायर डाल सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, उसके बाद कोस 60 डिग्री को वैसे का वैसे ही रहने दो,
बल्कि इसी से अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। कोस 60 डिग्री आपके पास होता है जी 1/2 कोस 60 डिग्री, 1/2 कोस 30 डिग्री आपके पास होता है जी √3/2, √3/2 ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ ये वाला, और कोस 30 साइन 30 डिग्री आपके पास होता है जी 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 एज इट इज़, और ये वाला स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे वाला 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस का साइन एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 1/2 इधर एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 बचेगा, ये 1/2, और ये राइट हैंड साइड पे भी 2/4 आ गया, 2/4। आगे देखें तो हमारे पास ये है जी, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये 1/2 एज इट इज़, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये भी 1/2 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड। आगे देखते हैं जी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट पे कोस है, 2 है, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देंगे जी। उसके बाद कोस के थीटा, थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर, वैसे ही थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे जी 45 डिग्री। कोस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से, तो कोस 90 डिग्री बन जाएगा। ये कोस 45 को आप लिख लो जी कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कोस 90 आपके पास होता है जी 0, कोस 90 0 होता है, और यहाँ से कोस 45 आपके पास 1/√2 होता है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास साइन 45 1/√2 होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये 0 है, ये 1/2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, ये नीचे वाले का स्क्वायर √2 से, ये स्क्वायर √2 से कट जाएगा, और ये आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 बचेगा, स्क्वायर √2 से कट के, ये प्लस का 1/√2 माइनस का 1/√2 क्या हो गया जी क्रॉस हो गया, तो ये 0 हैज़ प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक था आपका पार्ट नंबर 2। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जाने। तो पार्ट नंबर 3 में आपको कहा गया जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री को इसे प्रूव करते हैं जी। cos 2 इंटू थीटा की जगह पुट कर देंगे 30 डिग्री, माइनस 2 cos थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे जी स्क्वायर वैसे का वैसे 30 डिग्री माइनस 1 एज इट इज। उसके बाद कोस ये है जी 2 मल्टीप्लाई होगा 30 से 60 डिग्री बन जाएगा। ये आपके पास 2 कोस 30 डिग्री को आप क्या लिख लें जी होल स्क्वायर में लिख लें, कोस 30 डिग्री स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1। तो आगे जी वैल्यू पुट करते हैं जी कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है जी। 2 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू कोस 30 डिग्री क्या होता है जी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या बन जाएगा ये अंडर स्क्वायर से कट जाएगा 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस 1 एज इट इज़। उसके बाद 1/2 एज इट इज़, और ये कटिंग हो जाएगी 2 × 1 = 2 2 × 4, तो ये 3/2 रह जाएगा, और ये 1 एज इट इज़। तो राइट साइड पे हम क्या ले लेंगे जी एलसीएम ले लेंगे, ये 1/2 एज इट इज़। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 3 2 से क्रॉस 3 एज इट इज़ नीचे, तो 2 के नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, 2 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1/2। 3 - 2 क्या था 1/2, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। अब इसी को प्रूव करते हैं हम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हम इसे प्रूव करते हैं जी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री पे प्रूव करेंगे आपको पता है जी लेफ्ट हैंड साइड पे cos 2 थीटा था, 45 डिग्री थीटा की जगह आ गया। राइट हैंड साइड पे 2 cos के थीटा की जगह क्या आ जाएगा जी 45 डिग्री माइनस 1। तो ये cos 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपके पास 2 एज इट इज़, इसे होल स्क्वायर में ले जाएं 45 डिग्री
का होल स्क्वायर -1 कोस 90 आपके पास क्या होता है जी 0 होता है। और ये 2 इंटू कोस 45 आपके पास क्या होता है जी कोस 45 1/√2 होता है जी। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया आपके पास -1 एज इट इज़ 0 इज इक्वल टू दिस। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे भी क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा 2 बचेगा 1/2 -1 0 एज इट इज 2 से क्रॉस 1 -1 बचेगा 0 इज इक्वल टू 1 -1 क्या होता है 0 होता है। तो ये 45 डिग्री पे भी हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से पार्ट नंबर 3 की जानिब। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब ये हमारे पास था पार्ट नंबर 3। तो आप जल्दी से बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे लाइन लगा के वो भी यहीं सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 जी बिल्कुल पार्ट 4 में आपको कहते हैं जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें प्रूव करना आपने। बेसिकली ये फार्मूले भी हैं जो 10th चैप्टर में आप क्या करेंगे इन्हें याद करेंगे। ये फार्मूले यहाँ से प्रूव भी करते हैं जी। ऐड पहले कर लेते हैं ऐड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री cos 2 इंटू थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा इक्वल का साइन वैसे ही 1 वैसे ही 2 वैसे ही साइन थीटा की जगह स्क्वायर वैसे ही 30 डिग्री आ जाएगा। cos 2 से मल्टीप्लाई होकर 60 डिग्री बन जाएगा तो 1 - 2 साइन 30 डिग्री स्क्वायर को होल स्क्वायर बना दो। cos 60 डिग्री आपके पास क्या होता है जी cos 60 डिग्री 1/2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है 1 एज इट इज़ -2 एज इट इज़ साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 होता है। तो ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ ये 1/2 है ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू 1 अगर स्क्वायर लेंगे ये 4 बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा 1/2 1 - 2 1 2 2 to the 4 2 1 2 2 to the 4 तो ये 1/2 बचेगा 1/2 अब 2 एलसीएम में आ जाएगा 2 जाएगा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 ये वाला एज इट इज़ 2 से क्रॉस हो गया इसमें -1 एज इट इज़। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। राइट साइड पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो अब इसे जल्दी से चेक कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे इसे चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे था आपके पास cos 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 इंटू साइन 45 आपके पास स्क्वायर वैसे ही 45 डिग्री वैसे ही ये cos 90 डिग्री बन जाएगा ये 1 - 2 इंटू साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर स्क्वायर को होल स्क्वायर में ले जाओ। cos 90 आपके पास क्या होता है जी cos 90 आपके पास 0 होता है और ये कैलकुलेटर से आ जाता है cos 90 0 sin 90 tan 90 1 - 2 इंटू साइन 45 1/√2 होता है ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे 0 इक्वल टू 1 - 2 एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 होगा अंडर स्क्वायर से कट जाएगा ओवर 2 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 - 2 से क्रॉस हो जाएगा 1 - 1 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से पार्ट नंबर 5 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने पार्ट नंबर 5। इसे पहले ऐड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे प्रूव करते हैं। ओके हो गया जी। टेन एज इट इज़ 2 एज इट इज़ थीटा की जगह आप क्या पुट कर दो जी 30 डिग्री इक्वल टू 2 टेन थीटा की जगह क्या पुट कर दो जी 31 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दो जी 30 डिग्री। तो 32 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जी 60 डिग्री 2 इंटू 10 30 आपके पास क्या होता है जी 1/√3 होता है और 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ही ले लेंगे। तो इसे एक स्टेप कर ही लेते हैं हम 10 स्क्वायर 30 डिग्री का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो है जी 10 30 की जो वैल्यू होती है 10 60 की जो वैल्यू होती है 1/3 होती है। ये 2 1/√3 एज इट इज़
ये 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है जी 1/√3 का होल स्केयर, ये स्केयर ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। √3 ये है जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो ये √3 वैसे का वैसे ही 2/√3 ये वाला वैसे का वैसे ही, और ये एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। √3 ये वैसे का वैसे ही 2/√3 वैसे का वैसे ही नीचे 2/3 बन जाएगा। ये नीचे सारा फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इसे जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाले फैक्टर को जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी जी, ये 2/3 था, ये 2/3 था। तो ये फैक्टर जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी 3/2। तो ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, ये √3 है तो ये 3/√3 बन जाएगा। तो जब ये अंडर बटे के नीचे होता है तो उसे ख़त्म करना होता है रैशनलाइजेशन करके, इसी √3 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, नीचे डिवाइड भी करवा देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे ये 3/3 आ जाएगा। तो ये √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये √3 का क्या बन जाएगा जी, ये है जी, यहाँ से दोबारा देख लें, ये 2√3 आ जाएगा आपके पास। 2√3 नीचे ये एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस √3, ये 3 माइनस 1 2/3 बन जाएगा। तो यहाँ से ये सारा फैक्टर क्या हो रहा है जी, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 बन जाएगा। 3/2 बन गया, यानी उलट जाएगी वैल्यू, 2 से क्रॉस हो जाएगा। 3/√3 आता है, जब भी बटे के नीचे अंडर रूट हो तो हमें वो ख़त्म करना पड़ता है, उसके लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए इसी से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 3 × √3 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर √3 कट जाएगा। तो आपके पास ये √3 = 3 √3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 3 से क्रॉस, तो ये √3 = √3 एंड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके हो गया। ये था जी क्वेश्चन, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5। तो इसे हमने प्रूव किया जी एट थीटा = 30 डिग्री, आप कर लेते हैं जी एट थीटा = 45 डिग्री। ठीक हो गया। 10 2 थीटा 45 डिग्री है हमारे पास, = 2 10 थीटा 45 डिग्री है, और 1 माइनस 10 इंटू थीटा 45 डिग्री है, ये स्केल एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 इसे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 45 से, 10 के आगे 2 है, 2 45 से मल्टीप्लाई होकर 10 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 10 45 आपके पास क्या होता है 1 होता है, नीचे 1 माइनस 10 45 क्या होता है जी 1 होता है, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। 10 90 डिग्री एज इट इज़ 2 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 10 40 जो 90 डिग्री होता है वो इन्फिनिटी होता है, और 2/1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से लिखें 2 डिवाइडेड बाई 0 तो क्या आएगा, मैथ एरर आएगा। बेसिकली ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। कोई भी वैल्यू जिसे 2 पे डिवाइड करेंगे वो कहाँ चल जाती है, इन्फिनिटी पे, मीन्स मैथ एरर आएगा कैलकुलेटर पे। तो ये भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी जी, राइट हैंड साइड की। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट्स आपने इसके देख लिए। अब पढ़ते हैं जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पढ़ लें। इसमें वो कहते हैं जी फाइंड x इफ टेन स्केयर 45 डिग्री माइनस कोस स्केयर 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें वो कहते हैं ये जो आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर देनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम चलते हैं जी क्वेश्चन की जानिब, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ वैल्यूज़ है ना, पहले स्केयर को होल स्केयर में लेके जाएंगे, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपल। सबसे पहले जी आपके पास 10 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। 10 स्केयर 45 डिग्री माइनस, ये पहले लिख लेते हैं कोस स्केयर 60 डिग्री इक्वल टू x साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, और 10 क्या है जी 60 डिग्री। तो अब इन्हें ले जाते हैं जी, जो स्केयर में है वो होल स्केयर में लेके चल जाते हैं जी। ये होल स्केयर बन जाएगा कोस
60 डिग्री है तो ये भी स्केयर और स्केयर में चल जाएगा इक्वल, वैसे ही एक्स वैसे ही, तो साइन 45 डिग्री वैसे ही, ये सारा फैक्टर वैसे ही, कोस 45 डिग्री भी वैसे ही, टेन 60 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब सारों की वैल्यू शूट कर देंगे जी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर स्केयर है एज इट इज़। कोस 60 की वैल्यू होती है जी आपके पास 1/2, ऊपर स्केयर है तो स्केयर एज इट इज़, ये एक्स एज इट इज़। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 सॉरी ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू आपके पास होती है जी 1/√2, और टेन 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है जी √3। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये 1 हो गया जी, ये 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, तो ये एक्स एज इट इज़ आपके पास, ये एक्स है। और ये आपके पास 1 इंटू 1 इंटू √3 क्या बन जाएगा √3, 1 इंटू 1 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2 का होल स्केयर। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास क्या आ जाएगा जी 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपके पास x इंटू √3 वैसे का वैसे ही, ये स्केयर रूट, ये आपके पास √ जो है ये स्केयर से क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 4 में से 1 माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू x √3/2। यहाँ से हमने जी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 है ये यहाँ क्या हो रहा है जी डिवाइड हो रहा है, उधर 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 4 के नीचे आके क्या हो जाएगा जी 3 के नीचे आके √3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये x यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये 2 1 2 2 2 4 कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास x इसके इक्वल आ जाएगा जी। x को अब मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, ये राइट साइड पे लिख लेता हूँ, ये आपके पास क्या आ जाएगा x को अब मैंने ये देखें जी यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पे जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके 4 के साथ क्या हो गया डिवाइड हो गया, 3 के नीचे डिवाइड 4 के साथ मल्टीप्लाई, अब 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो यहाँ से देखें जी आपके पास 3 1 3, एक्स को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इसे राइट साइड पे लिख लेंगे, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 √3 आ जाएगा। तो √3 आप देखें यहाँ पट्टी में है, तो इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी रैशनलाइज करेंगे, √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे डिवाइड भी करवा देंगे, x इक्वल टू 2 इंटू √3, अगर 2 √3 इंटू √3 का क्या हो जाएगा जी √3 का होल स्केयर, x इज इक्वल टू 2 इंटू √3 और 2 इंटू 3, तो ये नीचे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, 2 √3 और 6, 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास x इक्वल टू 2 1 2 2 6 √3 और 2, तो ये आ गई जी आपके पास x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो आपने जी दिल खोल के लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को। यार इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बावजूद भी अगर आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब ना करें ना, तो दिल से दुख होता है जी, बिल्कुल दिल से दुख होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके अलावा आपने ट्रिग्नोमेट्री की बाकी भी चैप्टर की तैयारी करनी है, तो इसी चैनल से बने रहिए। आपको इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के सलूशन के साथ सिखाई जाएगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस पुरअज़म इरादे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।